ये तुमने क्या किया? तुम्हें पैसा आ गया और लिवर भी, बस तेरा मरना बाकी। कैंसर ही मिले। हाँ? अरे तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने क्या किया? हाँ, मैंने वही किया जो मुझे 5 साल पहले कर लेना चाहिए था। तेरे देनदार का क्या होगा? हाँ, तेरे मरने के बाद मैं तो उन्हें पैसे नहीं देने वाली। पर जिन्होंने तुझे उधार दिया है, क्या वो इतने गलीज हैं? तेरे मरने के बाद तेरी विधवा से पैसे मांगेंगे? कम से कम अपने मरने के बाद मेरे लिए ये तो करके जा। तुम पागल हो, तुम सब के सब पागल हो। तुम अपनी चिता खुद सजा रही हो, पता है तुम? मैं पागल हूँ? हाँ, मैं पागल हूँ। ये देखो, देखो लिवर कैंसर किससे है, सर्जरी की जरूरत है। देखो रिपोर्ट दिखाने का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है कि रिपोर्ट देखकर हमें तुझ पर तरस आ जाएगा? हाँ। अबे चोमली के, अभी तो फिर भी 1 हफ्ता बचा है। अगर तू हमारे सामने दम तोड़ भी रहा होता ना, तो भी हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये तो तय है कि लिवर कैंसर तो तुझे ही है। तुझे तो बुलाना ही नहीं चाहिए था, कहीं ये हम सब में ना फैल जाए। फिक्र मत करो नताशा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं। अगर मुझे कैंसर होता ना, तो मैं चाहता कि तुम्हें कुछ ना हो। मेडिकल रिपोर्ट तो तुम्हारी माँ ने फाड़ दी, लेकिन बस इतना चाहूंगा कि जब सच तुम्हारे सामने आए ना, तब भी तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ऐसे ही खड़े रहे जैसे अभी खड़े हैं। अभी क्या नाटक कर रहा है तू? हाँ? सच 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 तो ये है कि तू नामर्द है। सच तो ये है कि तेरे बस की नहीं है कुछ करना, तभी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दूसरों से उधार लेता फिर रहा है तू। तू क्या चाहता है? तेरे मरने के बाद मैं तेरा उधार चुकाती फिरूं? हाँ? अच्छा हुआ आज हम रूटीन चेकअप के लिए गए। उस बहाने तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। सच जानने का मौका तो तुमने खो दिया, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें सच पता चल जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सच? हाँ, क्या सच? तू मर गया? तुझे क्या लगता है तेरी विधवा बनके मैं छाती पीटती फिरूंगी? हाँ, कल मरता है तो आज मत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तेरे इलाज के लिए 50 लाख लगाना वो मुझे मंजूर नहीं है। और नहीं तो क्या, तेरी बेटी को देख, जवान है, खूबसूरत है, एक से एक अमीर लड़के उससे शादी करने के लिए लाइन में लग जाएंगे। और हाँ, इसे दोष मत दे, अभी इसकी उम्र ही क्या है। उसकी जगह जरा खुद को रख के दे। अगर तेरी जगह मेरी बेटी को कैंसर होता तो क्या तू उसे बचाने के लिए ये सब करता? मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, नहीं करता। आप ये सब कैसे कह सकती हो कि मैं ये सब नहीं करता? आप तो सब मतलबी हो, लेकिन हर कोई आप लोगों को जैसा नहीं होता। अगर मेरे बस में होता ना, तो मैं उसकी तरफ आती हुई मौत को भी अपनी तरफ मोड़ देता। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि तुम लोगों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। हाँ हाँ, जान दे देता, रास्ता मोड़ देता, ये कर देता, वो कर देता। अरे तुझे खुद भी समझ में आ रहा है कि तू ये क्या बोल रहा है? अरे आजकल के जमाने में ये सब कौन बोलता है? अच्छा ठीक, मुझे भी थोड़ा लगाव हो गया था तुझसे, लेकिन कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, आती हुई मौत को तो नहीं रोक सकता ना। अब तू तो मरने वाला है, पर मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो मैं तेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती ना। अच्छा हुआ तुम लोगों की असलियत मेरे सामने आ गई। और कौन सी जिंदगी की बात कर रही हो तुम? रोहन, तू मुझे डिवोर्स दे दे। पता नहीं कौन सी सांस तेरी आखिरी हो। डिवोर्स? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम मुझे आज इसे बेइज्जत कर रहे हो। तू मना कर रहा है? हाँ, मुझे तो लगता है तू मरने के बाद भी भूत बन के चिपकूंगा। तुम अलग होना चाहती हो ना? ठीक है, डिवोर्स डन, आई विल डिवोर्स। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन आएगा जब तुम मेरे पैरों में गिर के मुझसे माफी मांगोगी, लेकिन तब तुम्हें माफी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा, पछतावा। मैं तेरे पैर पकड़ के माफी मांगूंगी? तू खुद को समझता क्या है? हाँ, उससे छुटकारा पाने की खुशी जरूर हो सकती है मुझे, पर पछतावे का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, 3 बजे सिटी मॉल मिलते हैं। आ जाऊंगी मैं, चिंता मत कर। सब ठीक नहीं है यार। ये देख, नताशा को लीवर कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज। नताशा क्या नाटक कर रहा है तू? हाँ, ये अच्छा आदमी होने का ना नाटक मत कर, फिर तेरे पैसे वापस नहीं मिल जाएंगे। कुछ नहीं हुआ है मुझे। हाँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मौत की वजह जाने भी नहीं बचो। तो मरने वाला है, मुझे मरने की बददुआ दे रहा है।
मनुष्य पर नाश चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। विवेक नहीं, तू मर रहा है। तो अगर और परेशान किया ना मेरी बहन को तो एक हफ्ता नहीं अब भी मर जाएगा मेरे हाथों। तेरी शक्ल देख के भी घिन आ रही है। चल बस हुआ है, निकल चल भाग। माँ मैं अभी फैक्ट्री जाती हूँ, मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या पता वहाँ सबसे उधार मांग रहा हूँ। अभी हमारा डिवोर्स तो हुआ नहीं है ना, इसका उधार मुझे चुकाना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा जल्दी जा। मैं जाती हूँ। क्या घिस रही है? इसकी स्किल्स कमाल की है। ये इस फैक्ट्री में इकलौता है जो 0.01 mm के पार्ट्स को पॉलिश करके 0.003 mm तक ले जा सकता है। ये पुर्जा तेरे बाल से भी पतला है, समझा? तभी तो मालिक इस पर इतना मेहरबान है। महीने का 1.5 लाख ऊपर से बोनस अलग। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा वैसे एक दिन में कितने बॉल्स पॉलिश कर सकता है ये? ओ तुझे क्या लगता है ये बहुत आसान है? और क्या? बेटा ये खोई हुई कला है, आजकल के लड़के ये करने का सोच भी नहीं सकते। ये एक रेयर टैलेंट है। मैंने तो सुना है इसे एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर भी आया, लेकिन ये फिर भी नहीं गया। क्यों? सिर्फ हमारे बॉस की वजह से। अरे एक मामूली सा फिटर है ये। अब तो ऐसे कह रहे हो जैसे इसके बिना फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अरे फैक्ट्री हम जैसे मेहनती लोगों की वजह से चल रही है, ना कि ये मामूली फिटर की वजह से। यार मैंने सुना है अपने बॉस ने लेटेस्ट सीएनसी मशीन इंपोर्ट कराई है, वो भी जर्मनी से। वो पॉलिशिंग में वर्ल्ड बेस्ट। एक बार उसका काम चालू तो इसका बंद। जर्मनी की मशीन्स वाकई बहुत बढ़िया है, लेकिन मशीन्स की वजह से हाथ बेकार नहीं होते। और तुम्हें कॉलेज में सीनियर्स की इज्जत करना नहीं सिखाया? सर आप गुस्सा मत कीजिए, ये अभी नया है, इसे आपके बारे में कुछ नहीं पता। अरे बस करो काका, इसमें क्या टैलेंट? पॉलिश ही तो करता है। और मैं गारंटी देता हूँ अपने बॉस के अलावा इसको कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। हेलो हेलो मिस्टर मेहरा, आई एम प्रज्ञानंदा, सीईओ ऑफ ब्लू टेक कंपनी। क्या आपने हमारा ऑफर कंसिडर किया? इफ यू जॉइन आवर कंपनी यू विल बी आवर चीफ इंजीनियर। 7 फिगर सैलरी, खुद की गाड़ी और एक ह्यूज साइनिंग बोनस अमाउंट। सॉरी मैम, बट मेरे पास मेरे बॉस को छोड़ने का कोई रीजन नहीं है। थैंक यू फॉर योर ऑफर बट मिस्टर मेहरा, आई रियली विश यू टू रिकंसिडर इट। आई पर्सनली सी कि आपका अच्छे से ख्याल रखा जाए। यू विल बी वेरी हैप्पी इन माय कंपनी। थैंक यू वंस अगेन मैम, बट आई वुड लाइक टू पास। नो प्रॉब्लम। मैम, आप इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ हैं और आपको उस मामूली फिटर में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो हमारी कंपनी में काम करने के लायक ही नहीं है। इस आदमी को नहीं जानती, ये मैकेनिकल पार्ट्स की पॉलिशिंग में माहिर है। तो मैकेनिकल पार्ट्स को तुम्हारे इन बालों से भी पतला कर सकता है। ही इज द बेस्ट इन द कंट्री। अगर वो नहीं होता ना तो टीना इंजीनियरिंग तो कब की बंद हो गई होती। लेकिन क्या एक मामूली सा फिटर एक कंपनी के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है? जापान की एक कंपनी है व्हाइट लाइन, उन्होंने टीना इंजीनियरिंग के प्रिसीजन पार्ट्स की फाइन क्वालिटी को देखते हुए उनके साथ $1 बिलियन की डील साइन की, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन रोहन मेहरा। रोहन मेहरा? आप लोग अपना मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाइए। वो क्या है ना, मर्दों को पैसे कमाने के लिए हाथ ही चलाने पड़ते हैं। मैं भी तो देखूं ये हाथ कब तक चलते हैं। और तू इन लोगों के सामने क्या नाटक कर रहा है? तुम हॉस्पिटल नहीं गई? तू अपनी फिक्र कर, मेरी नहीं। तेरे पास वक्त कम है। नहीं तुम इसलिए तो नाराज नहीं हो कि रोहन सर काम की वजह से तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहे? अगर ऐसा है तो मैं इनसे बात करूंगा। इसने तुम लोगों को बताया नहीं क्या? इसे लिवर कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज। इसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता बचा है। नताशा, ये मेरे काम करने की जगह है, यहाँ ये झूठी अफवाह मत फैला प्लीज। यहाँ से चली जाओ। तू भूल रहा है कि ये मेरे भी काम करने की जगह है। और तू होता कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाला? तू मुझे यहाँ से इसीलिए भगा रहा है ताकि तू इन लोगों से पैसे उधार ले सके। पैसे? ये आदमी इस हालत में भी यहाँ इसीलिए आ रहा है ताकि तुम लोगों से पैसे उधार ले सके। लेकिन अगर तुम लोगों को पैसे देने हैं ना, प्लीज दे देना। मैं इससे कल डाइवोर्स दे दूंगी। और अगर ये मर गया तो प्लीज मुझसे पैसे मांगने मत आना। रोहन ऐसे मत देख, मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और अब मैं भी देखती हूँ कि तुझे कौन उधार देता है। तुम कितनी मतलबी हो, कितनी मतलबी हो। हाँ, तुम मुझे यहाँ बर्बाद करने के इरादे से आई हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरी नहीं अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद करी। तभी कैसे कह रहे हैं? हाँ, मुझे खुद तो मरने वाला है, मुझे बददुआ दे रहा है और मुझे मतलबी कह रहा है। मतलबी तू है, मैं नहीं। नताशा, मानने मन कर रहा है? माना, हिम्मत नहीं है क्या? माना, मानने मन कर रहा है? माना, हिम्मत नहीं है क्या? माना।
सबने देखा ना, ये खुद मुझे मारने के लिए कह रही थी। मैंने तो बस इसकी ख्वाहिश पूरी की है ना? तेरे पे तो पुलिस केस करूंगी, मुझे तो पुलिस ही निपटेगी अब। डोमेस्टिक वायलेंस का केस करूंगी, तेरी बच्ची की जिंदगी है ना, वो भी जेल में गुजरेगी। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये फैक्ट्री है, कोई पार्क नहीं। डैनी, रोहन, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरी फैक्ट्री में इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? मिस्टर मेहता, मैंने कुछ नहीं किया। यार, इतनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, फिर भी अपनी बीवी को इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो? हाँ? वैसे अगर मैं नताशा का हस्बैंड होता तो बहुत अच्छे से ख्याल रखता। हाय नताशा। हाय डैनी। मेरा मतलब मिस्टर मेहता, मैं और रोहन डाइवोर्स ले रहे हैं, और वो भी कर। लेकिन क्यों? इसे लिवर कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज। What? इसे तो मुझे भी अंधेरे में रखा, और तो और सबसे उधार लेता फिर रहा है, ताकि इसके मरने के बाद मैं इसको कर्जा चुकाती हूँ। एक मिनट। रोहन, तुमने मुझसे अभी भी 10 लाख रुपए लिए थे, फिर बाकी लोगों से उधार लेते क्यों फिर रहे हो? मिस्टर मेहता, आपके पैसे बर्बाद हो गए मिस्टर मेहता। इसके पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ता? हाँ, और नहीं तो क्या। मतलब 1 हफ्ते में मरने वाला ही है? और नहीं तो क्या।